लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और बिहार में भी 4 लोकसभा क्षेत्रों में यानी कि 4 सीट पे 19 अप्रैल को ही पहला चरण के लिए मतदान होगा। जैसे कि औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा, इन चारों जगहों पे, है ना। तो हम इस बात पे चर्चा करने आए हैं कि देखते हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी कितना बढ़त से आगे हैं, यानी कि उनको जीतने की संभावना अधिक है ना। और थोड़ा सा परिवारवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए वो लगातार कहते रहते हैं, यानी कि उनका कहना है कि जो परिवारवाद है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, घातक साबित हो सकता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो पहला चरण के लिए मतदान होना है 19 अप्रैल को, उन चारों जगहों पे, बिहार के जितने भी 4 पहला चरण के जो मतदान हुआ 4 सीटों पे, तो उन सभी प्रत्याशियों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा आखिर पार्टी परिवारवाद से अपने आप को साइड किया है और एक साफ सुथरा कैंडिडेट देने का प्रयास किया है। तो चलिए सबसे पहले हम औरंगाबाद के बारे में बात करते हैं। देखिए, औरंगाबाद से महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी अभय कुशवाहा हैं और एनडीए गठबंधन से बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह हैं। तो अगर हम अभय कुशवाहा के बारे में बात करें तो ये जदयू के लीडर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इनका 2015 में महागठबंधन जब साथ में मिल करके चुनाव लड़ा था तो ये 2015 में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए थे। लेकिन इस बार शायद जदयू में टिकट न मिलने की वजह से आरजेडी में आ गए और आरजेडी के एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर करके आए हैं, है ना। और मतलब इधर से यादव प्लस कुशवाहा वोट, इनका एक प्लस पॉइंट हो गया है, प्लस हो सकता है। और कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि सुशील कुमार सिंह से कुछ वोटर, उनके अपने वोटर नाराज चल रहे हैं, तो वो लोग भी शामिल हो सकते हैं। खैर जो भी हो, अब हम सुशील कुमार सिंह के बारे में बात करते हैं। ये जो हैं ये राम नारायण सिंह के पुत्र हुए, जो कि यहाँ से 2 बार औरंगाबाद से लोकसभा के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए हैं, सांसद चुने गए सांसद के रूप में, है ना, सांसद रह चुके हैं। और उनके जो पुत्र हैं सुशील कुमार सिंह लगातार 3 बार से यहाँ सांसद के रूप में वो भी चुने गए हैं और फिर चौथी बार के लिए उनको टिकट मिल गया है 2024 में भी। तो इनके जो पिता हैं वो जनता दल से यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं और बीजेपी के एक प्रमुख लीडर के रूप में रहे हैं, है ना। अगर इस सीट पर परिवारवाद के बारे में बात किया जाए तो मेरे समझ से सुशील सिंह के ऊपर झलक दिखाई देता है परिवारवाद का, क्योंकि इनके पिता भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं और खुद भी 3 बार से लगातार यहाँ से चुने गए हैं। तो हो सकता है यहाँ से कोई दूसरा कैंडिडेट भी हो सकता था, है ना। ये कोई नहीं है कि किसी का पुत्र ही चुनाव लड़े। खैर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलिए हम चलते हैं गया की तरफ, है ना, गया लोकसभा क्षेत्र में। तो गया लोकसभा से महागठबंधन के आरजेडी से प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, जो कि राजेश कुमार के पुत्र हुए। राजेश कुमार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और जीताराम मांझी को यहाँ से हरा भी चुके हैं, है ना। और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ से फिर उनके बेटे के सामने जीताराम मांझी ही हैं, है ना। तो जीताराम मांझी भी उनके एक अपना एक अलग पार्टी है, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यहाँ से विधायक भी चुने गए हैं। तो और उनका पुत्र जो है वो, उनका जो पार्टी है उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो भी विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, है ना। तो यहाँ से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। खुद यहाँ पर तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ परिवारवाद की झलक है ना। ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी यहाँ से परिवारवाद की झलक दिखाई दे रही है, दोनों तरफ परिवारवाद की कुछ न कुछ झलक है। अब हम बात करते हैं जमुई से, जमुई लोकसभा क्षेत्र से। तो जमुई लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन का आरजेडी से जो प्रत्याशी है वो है अर्चना रविदास। और अर्चना रविदास के बारे में मुझे उतना कोई जानकारी नहीं, बस इतना है कि एक महिला कैंडिडेट के रूप में है। अगर आपको उनके बारे में कुछ जानकारी होगा तो आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर हम प्रतिद्वंदी के बारे में बात करें, मतलब कि एनडीए गठबंधन से, तो एनडीए गठबंधन से एलजेपी के रूप में, यानी कि चिराग पासवान के पार्टी से जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उनका नाम है अरुण भारती। और अरुण भारती चिराग पासवान के जीजा जी हुए। तो यहाँ से कुछ लोग जो चिराग पासवान के चाहने वाले हैं वो लोग भी नाराज़ हैं चिराग पासवान से। वो इसलिए कि यहाँ से किसी और को भी मिल सकता था टिकट, है ना, उनको जीजा को मिलना कोई ज़रूरी नहीं था। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो परिवारवाद की झलक इधर इस साइड ही दिखाई दे रहा है ना।
तो अर्चना रविदास के बारे में मुझे उतना कुछ जानकारी नहीं है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप लोग को होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं नवादा के बारे में। तो नवादा लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी यानी कि महागठबंधन की तरफ से जिनका नाम हुआ श्रवण कुशवाहा, और एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका नाम है विवेक ठाकुर, जो कि पहले उनके पिता श्री सीपी ठाकुर, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और बीजेपी के एक प्रमुख लीडर के रूप में भी रह चुके हैं, है ना। और उनके पुत्र इस बार मैदान में हैं और इधर से श्रवण कुशवाहा हैं। और एक बात और, यहाँ पे भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह भी मैदान में हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मतलब कि लड़ाई देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है तो सबको इस बात के लिए समझना चाहिए। और अगर इन चारों लोकसभा सीट पे हम अगर देखें तो महागठबंधन से केवल एक सीट पे ही परिवारवाद की झलक दिखाई दे रही है, वरना तीनों या फिर चारों लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात करें अगर एनडीए गठबंधन से, तो चारों के चारों जगह परिवारवाद की झलक है, थोड़ा हो या कम हो लेकिन है। लेकिन अगर कोई नेता इस बारे में बात करता है कि इस पार्टी में परिवारवाद है, उस पार्टी में परिवारवाद है, तो ऐसा नहीं है। हर पार्टी, हर नेता परिवारवाद से घिरा हुआ है। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो जनता को मूर्ख बना रहा है और हमें मूर्ख बनने से बचना होगा, है ना। यहाँ पर देखने वाली बात है। और अगर मेरे बातों पे विश्वास अगर आप लोगों को नहीं होगा तो आप लोग खुद इसके बारे में मतलब सर्च करके बता सकते हैं कि कहाँ पर से कौन सा प्रत्याशी परिवारवाद से घिरे हुए नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी जो लगातार परिवारवाद पे हमला करते रहते हैं, परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हैं, तो आखिर इस चुनाव में इन चारों लोकसभा क्षेत्र में आखिर उनका जो पार्टी है या फिर उनको समर्थन करने वाली जो पार्टियां हैं वो सब परिवारवाद से मुंह क्यों नहीं मोड़ रही है ना। और कोई दूसरा कैंडिडेट भी तो हो सकता था। हाँ, एक बात और है, मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये मत समझिए कि हम आपको ये कह रहे हैं कि इस पार्टी को वोट दीजिए, उस पार्टी को नहीं वोट दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये बताना था कि नरेंद्र मोदी जो आखिर परिवारवाद के ऊपर इतना हमला करते रहते हैं, वो कितना उनका कहने का मतलब सफल हो रहा है, उनका बात उनके पार्टी के लोग, उनको समर्थन देने वाले पार्टी के लोग कितना मान रहे हैं, आखिर परिवारवाद से कितना तक मुँह मोड़ रहे हैं। और हाँ, एक बात और, आप किस लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, आपका घर किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, और जहां से आपका लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है आपका घर, आप किसे अपना मतलब कि लोकसभा सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, किनको आप लोग जिताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।